पिछले दौरे में आक्रामक अंदाज में कांग्रेस पर बरसने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बार ग्वालियर प्रवास पर कुछ बुझे बुझे नजर आए। इसका कारण जबरदस्त विरोध है या कोई भाजपा की अंदरूनी कलह, ये तो वक्त ही बताएगा। मीडिया से रूबरू होते वक्त क्या था उनका ये अंदाज, देखिए ये रिपोर्ट। कमलनाथ सरकार का दामन मझधार में छोड़कर भाजपा की नाव में सवार होने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बार फिर अपने गृह नगर ग्वालियर आए, लेकिन इस बार वे आक्रामक नहीं बल्कि शालीन नजर आए। उन्होंने बड़े ही सहजता से कहा कि हम किसी से निपटने के लिए नहीं आए हैं, ये कांग्रेस की विचारधारा है, हम अंचल का विकास करने आए हैं। कोरोना महामारी के दौरान करोड़ों रुपए के विकास कार्य हमने अंचल के लिए स्वीकृत कराए हैं। हमारी सरकार एक ओर कोरोना से मुकाबला कर रही है तो दूसरी ओर बाढ़ का भी सामना कर रही है। कमलनाथ सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि 15 महीनों में अंचल की उपेक्षा की गई थी। विकास कार्य तो दूर, कमलनाथ या उनके मंत्रियों ने ग्वालियर अंचल में पैर भी नहीं रखा, जबकि प्रदेश की शिवराज सरकार ने फसल बीमा योजना के 2,900 करोड़ रुपए किसानों की प्रगति के लिए दिए हैं। अगली किश्त के रूप में 4,000 करोड़ रुपए किसानों को दिए जाएंगे। राशन से वंचित 37 लाख लोगों को जिनको राशन नहीं मिलता था, उन्हें राशन की सूची में लाकर प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। देखिए, हम किसी से निपटने के लिए नहीं आए हैं, ये तो कांग्रेस की विचारधारा है। हम आए हैं अंचल का विकास करने के लिए, अंचल की प्रगति करने के लिए। और जैसे हमने दिखाया है कि पिछले 5 महीने में जब कोरोना की महामारी का सामना भी हम लोग को करना पड़ा है, तभी भी हजारों करोड़ के विकास कार्य हम लोगों ने इस अंचल के लिए स्वीकृत किए हैं। जिस अंचल की उपेक्षा 15 महीनों में कांग्रेस की सरकार द्वारा की गई थी। विकास कार्य देना तो दूर, मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता तो यहाँ एक बार 15 महीने में पैर भी नहीं रखा। और आज जो मुख्यमंत्री ने पिछले 4-5 महीनों में एक तरफ कोरोना से का सामना सरकार कर रही है, मुख्यमंत्री कर रहे हैं, दूसरे तरफ अब बाढ़ की समस्या आ गई है अनेक अंचलों में, तो उस समस्या से हम लोग निपट रहे हैं। तीसरी तरफ किसानों को हर संभव प्रगति मिल पाए, इसकी हमारी कोशिश है। फसल बीमा योजना की 2,900 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अब अगले किश्त में आने वाले महीने में 4,500 करोड़ अतिरिक्त दिए जाएंगे। 35 लाख ऐसे लोग जिनको पहले राशन कार्ड की प्रणाली में रखा नहीं गया था, ऐसे 37 लाख लोगों को राशन कार्ड के द्वारा राशन, ऐतिहासिक कदम मध्य प्रदेश के लिए। 7.5 करोड़ आबादी में से आप मान लीजिए सीधे करीब 20% लोग, क्योंकि अगर 37 लाख लोगों को राशन मिलेगा, एक परिवार में आप 4 का अनुमान लगा लोगे तो करीब 1 करोड़ 60 लोगों को राशन की उपलब्धि दी जाएगी इस योजना के तहत। तो 37 लाख लोगों को राशन दिया जाएगा सरकार के द्वारा। जहां तक ग्वालियर चंबल संभाग की बात है, अनेक विधानसभा में, हर एक विधानसभा में 100, 200, 300 करोड़ के विकास कार्य स्वीकृत हुए हैं। उस क्षेत्र की ज्वलंत समस्याओं के आधार पर 2 बड़ी योजनाएं, एक ग्वालियर शहर के लिए, जो आप लोगों की भी एक बहुत बड़ी ज्वलंत मांग होती थी कि स्वर्ण रेखा नाला पे एक एलिवेटेड रोड बने। करीब 400 करोड़ रुपए की योजना की स्वीकृति मुख्यमंत्री जी ने दिलवाई है। योजना अभी भी मेरे हाथ में है, इसका अब जाकर पूरा एस्टिमेट बन रहा है और इसे टीएस और एएस स्वीकृति मिलते ही इसकी भूमि पूजन भी हम लोग करेंगे। इसी के साथ नितिन गडकरी जी के साथ नरेंद्र सिंह जी और मैंने मिलके शिवराज सिंह जी के साथ एक ऐतिहासिक एक्सप्रेसवे, ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे, जो मेरे पूज्य पिताजी का सपना था, अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में, जो इस अंचल के महान नेता केवल नहीं, पूर्व प्रधानमंत्री केवल नहीं, लेकिन एक विराट व्यक्तित्व के धनी, उनके स्मृति में नामांतरण किया है। उस चंबल एक्सप्रेस में एक तरफ इटावा से जुड़ जाएगा ग्वालियर मुरैना, दूसरे तरफ इटावा भिंड होते हुए अंबा, दिमनी, मुरैना, सुमावली, जौरा, सबलगढ़ तक ये एक्सप्रेसवे जाकर श्योपुर जाकर वहां से कोटा तक
ये एक्सप्रेसवे बनेगा करीब 450 किलोमीटर की 8,500 करोड़ की। तो 5 महीने में आप देखिए कि कितनी मेहनत मशक्कत हम लोग ने मिलके की है। एक तरफ कोरोना से निपटारा पाना, दूसरे तरफ बाढ़ का सामना करना, तीसरे तरफ किसानों को राहत कार्य दिलवाना और फसल बीमा राशि दिलवाना, चौथी तरफ बाढ़ का सामना करना, पांचवी तरफ हर विधानसभा में विकास कार्य दिलवाना, छठवीं तरफ जो बहुत एक विकासधारी योजना ग्वालियर शहर के लिए अलग, ग्रामीण चंबल संभाग के लिए अलग दिलवाना। तो हमारी सोच विचारधारा किसी से निपटने की नहीं है, हमारी सोच विचारधारा है आपकी विकास, आपकी प्रगति। इस ग्वालियर चंबल संभाग के करीब 2.5 करोड़ लोगों का विकास और उत्थान हो पाए, ऐसी योजना के तहत। राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नोटबंदी को फेल बताने वाले सवाल को सिंधिया टाल गए और मुद्दा बदलते हुए कोरोना महामारी पर मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाने लगे।